फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। आज पहले तो CUET वालों के लिए मैसेज, अब से जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाएगा तब तक मिशन मोड में आप ही लोग के साथ मैं हूँ। मीन्स CUET के फॉर्मेट पे ही सारे सब्जेक्ट का लेक्चर आएगा। कहने का अर्थ हुआ कि इतना जो डिटेल अभी देख रहे होगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा और ट्राई करूंगा 2 से 3 क्लास में एक एक चैप्टर रिवाइज करवा दूं आप लोग का, क्योंकि रिवीजन मोड में रहेगा। और जैसा कि पता है CUET नया फॉर्मेट है तो सब ज़्यादा डिटेल पूछेगा नहीं, ज़्यादा डीप जा करके। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, चाहे मेरे लेक्चर देखते हो या नहीं देखते हो, ज़्यादा डिटेल मत पढ़ो। और अब तो और रिवीजन का टाइम है तो कम पढ़ो, क्योंकि चीज़ें क्या हो जाएगी, अभी उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। या आपको SSC CGL नहीं देना है, या UPSC नहीं देना है, या CDS नहीं देना है, तो थोड़ा कम जल्दी में रिवाइज करना है। तो आज से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ही लोग के लिए मिशन मोड में रहूँगा। प्लेलिस्ट आप लोग का बन जाएगा और रिवीजन करना है तो परसेंटेज एक चैप्टर को यहीं पर छोड़ रहे हैं। अब मैथ्स में ही आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। कौन सा? प्रॉफिट लॉस। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूछता है। तो लिख लो, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस क्या है? प्रॉफिट लॉस। अब देखो, नाम से ही लग रहा होगा क्या प्रॉफिट लॉस का मतलब क्या हुआ। तो सुनो, 2 चीज़ दिख रहा होगा इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखते हैं। इस चैप्टर में आने से पहले एक चीज़ 2 टर्म में देख लो। CP इसे बोलते हैं, मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स आप किसी चीज़ को कितने पे खरीदते होगे। SP मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब ये क्या होता है, तो जैसे मैं ये मार्कर मान लो 20 रुपीज़ में परचेज करूं तो ये मेरा हो जाएगा सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़ में। और मान लो इस मार्कर को मैं 30 रुपीज़ में बेच दूँ, 30 रुपीज़ में बेच दूँ तो ये मेरा हो गया SP, मतलब बेचने के बाद जितना हमें पैसा मिले। इतना तो सिंपल है हर किसी को। अच्छा ये बताओ, यहीं से बताओ, यदि मैं 20 रुपीज़ में परचेज किया, 30 रुपीज़ में बेच दिया तो हमें 10 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, प्रॉफिट हुई ना। तो यहीं से तो कंसेप्ट निकला। मीन्स जब क्या, व्हेन सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, क्या? प्रॉफिट। अच्छा ये तो प्रॉफिट हुआ। मान लो आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछ दूँ, मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा? तो याद करो, जब किसी चीज़ का परसेंटेज मोर और लेस निकाल रहे थे तो याद करो क्या बताया था, मोर डिवाइडेड बाई बेस और इनटू 100 होता था। अब इसी को पुट कर लो, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। अच्छा बेस, तो इस चैप्टर में हमेशा बेस कॉस्ट प्राइस को रखना, जब तक कि बोला न जाए कि प्रॉफिट और लॉस यदि सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया जाए तब तक हमें क्या मानना है? CP ही। और चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हाँ, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ ये तो समझोगे ना। जैसे बताया ना कि 30 रुपीज़ में सेल किया, 20 रुपीज़ में खरीदा था, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट? 10 रुपीज़ का, क्योंकि 20 रुपया तो तेरा अपना वाला था, 10 रुपया ज़्यादा मिला। तो यहीं से प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज इस केस के लिए तो प्रॉफिट पहले हम निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से पहले प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इनटू 100। ये हो जाएगा आपका क्या? प्रॉफिट परसेंट। अब एक चीज़, चलो मान लो इस मार्कर को हमने 20 रुपीज़ में खरीदा था और 15 में बेच देता, मीन्स सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ में बेच देता, तो क्या होता? समझ सकते हो सर, लॉस हो जाता, हानि हो जाता। कितने का? 5 रुपीज़ का। तो लॉस कब होता है? तो लॉस कब होगा कि जब मान लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा हो या ना, यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम, तो क्या हो जाएगा? तो प्रॉफिट ना होकर के ये आपका हो जाएगा लॉस। और लॉस कितने का होगा? 15 रुपीज़ का। कैसे निकला? तो यहाँ उल्टा कर लेना, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज लॉस। परसेंटेज लॉस की जगह सेम चीज़, बस जहाँ जहाँ प्रॉफिट है लॉस कर लो। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस
डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही है बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद सब चीज़ आसानी से बनेगा। क्या अभी तक पढ़े हैं? तो सर दो टर्म कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में जितना में हमने किसी चीज़ को परचेज किया, सेलिंग प्राइस में जितना में किसी चीज़ को बेचा। यदि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब इसी के अपोजिट कर लो लॉस। मीन्स जब हम खरीदे ज़्यादा में बेचे कम रुपया में, मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन इट विल बी लॉस। और क्या निकलेगा? लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, आपका चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, क्या है? ए आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹600। एन आर्टिकल लिख लो। क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिकल इज परचेज्ड फॉर ₹600 if it is sold at ₹720, find the profit percentage। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। पहले तो ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, और होगा तो कितने परसेंट का परसेंटेज। आपके पास 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, बताऊंगा फॉर्मेट पूरी तरह से CUET का चलेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन इस तरह से दे देगा। क्या दे देगा? तो एक तो दे देगा 10% प्रॉफिट, दूसरा दे देगा आपका 20% प्रॉफिट, थर्ड हो जाएगा 20% लॉस, एंड फोर्थ ऑप्शन आपका लगा देगा, क्या लगा देगा? हाँ, 15% लॉस। बनाना है आपको। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने हैं? 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 20% लॉस, 15% लॉस। देखते हैं कैसे सोचोगे। तो बिल्कुल आसान सा चीज़ है सोचने का। कैसे बताया? देखो, पहले हम ये देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, परचेज किए हैं, मीन्स कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है? तो 600। सेलिंग प्राइस कितना है? बेचे हो कितने में? सोल्ड। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 720। अब पहले आप चेक कर लो भाई, 720 रुपया 600 से तो ज़्यादा है ना, इतना तो सबको पता है। मीन्स सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। मीन्स पहला कन्फ्यूजन तो हमें होगा क्या? तो यहाँ पे क्या है? सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, मीन्स इट विल बी प्रॉफिट। होगा क्या? प्रॉफिट होगा ना। मीन्स लॉस वाले तो हमारे पास 2 ऑप्शंस था, लॉस वाले ऑप्शंस को कर लो ख़त्म, क्योंकि हमेशा हमें क्या मिला है? प्रॉफिट। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मिला है तो मिला कितने का? यहीं से निकाल लो। कितने निकालोगे? 720 माइनस 600 कितना? 120 रुपया। आप किसी चीज़ को 600 में खरीदे थे, बेचे कितने में? 720 में। तो 120 रुपया क्या हुआ आपको? फ़ायदा। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना? प्रॉफिट बताया था, तो प्रॉफिट यहाँ मिला कितना का? 120 का, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 इंटू लगा लो 100, 0 से 0 कैंसिल, और 12 बचे 60, 5 जा 60, ये हो जाएगा 20 टाइम्स। मीन्स 20% आपको मिलेगा प्रॉफिट। इस में हमें मिला 20% प्रॉफिट। ठीक है, कुछ नहीं किया हूँ मैं, बोला चेक किया पहले। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मीन्स होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट के कितने का होगा? तो 720 माइनस 600, 120। हमने ये भी देख लिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितने का होगा? 120 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, मीन्स 20% का हो गया आपको प्रॉफिट। सेकेंड क्वेश्चन, अब इसी को सेम क्वेश्चन रखो, बस आप चेंज क्या कर लो? चेंज कर लो। मान लो 560 रुपीज़ में बेचा गया है। इट इज़ सोल्ड फॉर, या ऐसा कर लो 540। इट इज़ सोल्ड फॉर 540। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ऑप्शंस उसी तरह लगा लोगे? लगा लो। क्या लगा लोगे? 10% प्रॉफिट। सेकेंड ऑप्शंस 10% लॉस। थर्ड ऑप्शन 20% प्रॉफिट, एंड फोर्थ ऑप्शन 20% लॉस।
दो प्रॉफिट का, दो लॉस का, आपके पास रहा ऑप्शंस। कैसे सोचना है, तो सेम सोचना है, सेम तरीका से। कैसे, देखो बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी देख लो, आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या निकला है, कॉस्ट प्राइस 600, सेलिंग प्राइस क्या निकला है 540। अच्छा, इस केस में सेलिंग प्राइस आपका लेस है, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मीन्स लॉस हो जाएगा ना। आप 600 में खरीदे, 540 में बेचे, लॉस सिंपल सा दिख रहा है। लॉस तो दो ऑप्शन, जो प्रॉफिट वाला था उसको तो क्या कर लोगे, उसको आप अभी ही कर लो ख़त्म, प्रॉफिट वाले ऑप्शन को अभी ही कर लो ख़त्म। तो लॉस इज इक्वल टू कितना, 600 माइनस 540, दैट इज 60 रुपीज़। ठीक है, 60 रुपीज़। तो परसेंटेज लॉस बताया निकालने, क्या करोगे, लॉस निकाल लो 60 रुपया। बेस मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 600 और इंटू कर लो 100, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 6 से 6 मीन्स 10% का इस बिजनेस में आपको हो गया लॉस। 10% का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखो, बार बार इतना कैलकुलेट नहीं करना है, मैं बताऊंगा। जैसे ही लॉस आप देखें ना 60 का, अच्छा बेस में 60 कितने परसेंट, मतलब क्या हुआ यहाँ, बेस क्या बन रहा है, हमेशा बन रहा है क्या, बेस कॉस्ट प्राइस ना। तो यहीं पे बोल सकते हो विदाउट ए स्टेप कि सर 10% का लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि भाई 600 का है कितना परसेंट, तो नहीं लग रहा है 10% होगा, परसेंटेज लंबा पढ़ा दिया हूँ ना, क्योंकि 0 0 और ये क्या हो जाएगा 10% का क्या हो जाएगा, लॉस हो गया ना, 10% का लॉस है ना। तो यहीं से निकाल लेना, बार बार देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए यहाँ तक क्वेश्चन, एक प्रॉफिट का एक लॉस का। अब देखो और क्या क्वेश्चन पूछता है, तो और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, जैसे मान लो किसी का परचेजिंग प्राइस दे दिया है, परचेज 600 रुपया में, इफ़ इट इज़ सोल्ड, मान लो लगा लो एट 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, देन फाइंड द, यहाँ पे पूछ देगा आपसे सेलिंग प्राइस, फाइंड द एसपी। तो इस आर्टिकल को कितने में बेचा गया, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है ना आपके पास, सीधी सी बात है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखो अभी तक हमने क्या निकाला है, तो एक तो तुम ऐसे देख सकते हो, पहला कोई भी चीज़ बेस क्या बन रहा है, आसानी से सिखा रहा हूँ सोचना, परसेंटेज वाली चैप्टर को याद करो। बेस बन रहा है 600 मीन्स 600 का तो अपने आप में 100% है। तो इस आर्टिकल को 600 में बेचा जाता तब तो ना प्रॉफिट ना लॉस। इस आर्टिकल को 40% ज़्यादा में बेचा जा रहा है, मीन्स एक स्टेप ऐसे भी निकाल सकते हो कि सर या तो हम ऐसे करें कि पहले निकाल लें 40% किसका, 600 का। तो 600 का जब 40% निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये देगा प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट कितने रुपया का हुआ है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो 600 का और 40 मतलब 40 और ये परसेंटेज का वैल्यू 1/100, 00 से 00, तो इज इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट कितने का, तो 40 छक्का 240, मीन्स प्रॉफिट उस आर्टिकल में आपको मिल गया 240 रुपये का। अच्छा तो ये तो सेलिंग प्राइस नहीं ना, ये आपको प्रॉफिट हुआ है। खरीदे कितने में थे, 600 रुपया में, इसलिए आपको सेलिंग प्राइस कितना निकाल गया, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जितने में आप खरीदे और जितना का हो गया प्रॉफिट। कैसे निकाल लोगे, 840 रुपया, 840 रुपया आपको क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। इतना भी करने का ज़रूरत नहीं है यार, छोड़ो ना सब बात, ऐसे एक बार में प्रॉफिट निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो, लंबा नहीं जा रहा है, सीधा सीधी तुम निकालो। देखो 600 अपने आप का 100% तो है ही, और उसका 40% का प्रॉफिट ले रहे हो, मीन सीधा सीधी इसका 140% निकालो, आंसर पाओ, बात ख़त्म। देख लो निकाल देता हूँ, 600 और 140 का 140 और परसेंटेज का वैल्यू 1/100, 00 से 00 कर लो, 14 छक्का 84, 840 रुपया, यही तो आंसर मिला ना। क्यों इतना लंबा कर रहे हो, सीधा सीधी 1% में निकालो। हमें तो और छोटा निकाल दूंगा ना, कैसे, 600 और 140% का हमें पता है कितना होता है, 7/5, यहीं पे काम ख़त्म करो ना मेरे भाई। बरसत 84, 840, काम ही ख़त्म, क्या मतलब है, ठीक है, काम ख़त्म। ऐसे निकालना सीखो, ऐसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये आसानी से निकलेगा। और दिखाते हैं, मान लो ये तो प्रॉफिट दे दिया, सोल्ड एट इतना % प्रॉफिट, मान लो बोल दिया लॉस पे, सोल्ड एट 30% लॉस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। क्या करोगे, सोल्ड एट 30% लॉस, तो सेलिंग प्राइस बताएं। सेम कंसेप्ट लगा लो ना,
भाई अपने आप को 600 100% था, 30% के लॉस पे बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस क्या सीधा सीधी निकालो ना, SP इज इक्वल टू 600 का 70%। हो गया बात खत्म। मीन्स आंसर 600 का 70 और बटा 100, 0 से हो गया 0, कितना 420 रुपया आंसर। मीन्स आपने इस घड़ी को बेचा था 420 में। अब देखो ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, हाथ पे कैलकुलेट कर सकते हो मन में। जैसे 30% लॉस मतलब इसका 10% बता चुका हूँ, 1 0 हटा लो 60, तो 30% मतलब 60 का 3 गुना 180 रुपया। मीन्स 600 रुपया में आपने खरीदा, 180 रुपया का लॉस हो गया आपको। बेचे होगा कितना में? मन में नहीं कर सकते हो 420 रुपया में, मन में तो कर ही सकते हो ना कि सर 420 में बेचे होंगे। ऐसे करके सोचना है। तो आज दिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन कि ऐसे करके पढ़ाई होगा। अब पूरी तरह से CUET को टारगेट करके डेली छोटा मतलब जल्दी से पढ़ाया जाएगा चैप्टर्स को। 2 से 3 क्लास में क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे चैप्टर्स को, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाने का ज़रूरत है। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल से फिर और थोड़ा लंबा भी पढ़ाऊँगा और देखूँगा, ट्राई करूँगा जल्दी ख़त्म करने का। थैंक यू।